हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणित के पेपर के बारे में। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 90, 180, 360 या 0 डिग्री। सही है ऑप्शन नंबर बी। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज के तीन कोण 90 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री है, तो चौथा कोण ज्ञात कीजिए। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि हमें तीन कोण दे रखे हैं। एक कोण 90 डिग्री का, दूसरा 75 डिग्री का, तीसरा भी 75 डिग्री का है और चौथा कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो कैसे निकलेगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है? 360 डिग्री। इसमें से इन तीनों को जोड़ दो। 75, 75, 150, 150 और 90, 240। टोटल कोण में से 240 हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? हमारे पास बचेगा 120 डिग्री। यानी सही है ऑप्शन नंबर डी, 120 डिग्री। नेक्स्ट है कि वृत्त की जीवा व व्यास में संबंध होता है। यानी वृत्त की जीवा आर और व्यास डी दोनों में क्या संबंध होता है? तो इसमें संबंध होता है कि व्यास से त्रिज्या का डबल होता है। इन व्यास त्रिज्या का डबल होता है। सही है ऑप्शन नंबर ए। या इसका उल्टा बोल दो कि त्रिज्या है व्यास की आधी होती है। फिर हमारे पास आएंगे फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन, जिनमें है ए प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है। फिर नेक्स्ट है, मूल बिंदु के निर्देशांक डॉट 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 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 के रूप में लिखे जाते हैं। ये किसका है? इसका हो गया। फिर है 5x + 7y = 0। चरों का रैखिक समीकरण है। इसमें चर कितने हैं? दो चर हैं। एक चर x है, दूसरा चर y है। दोनों की घात कितनी है? एक एक है। तो ये क्या है? रैखिक समीकरण है। तो कितने चरों का है? इसमें तय है कि दो चर का है या फिर तीन चर का। कितने चर का है? ये दो चर का रैखिक समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूब रूट 8 यानी 8 क्यूब रूट का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो तीन रूट में ऐसे ये 8 है, तो 8 टूट क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2। क्यूब रूट में कितने का? 3 का जोड़ा बनता है ना, तभी एक बाहर आता है। इसका जोड़ा बन गया तो इसका आंसर क्या है? 2 होगा। फिर नेक्स्ट है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? पहले हमें ये पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर लेंथ की हो। यानी ये और ये तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण भी क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। अब माना कि ये कोण कितना है? x है। अगर ये x है तो ये भी x होएगा और फिर ये भी x ही होएगा। 1 2 3 x x x किसके बराबर हो गया? 3x। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ से x का मान आ गया 180 / 3 यानी 60 डिग्री। यानी प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का है? 60 डिग्री का होता है। फिर है समकोण का मान कितना होता है? यानी समकोण क्या होता है? 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं डॉट 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 होती है। जैसे यानी ये वृत्त है, ये क्या हमारे पास एक वृत्त है। अब इसकी सभी त्रिज्याएं, ये क्या है? इस वृत्त का केंद्र, ये त्रिज्या आर है, ये भी त्रिज्या है, ये भी आर है, ये भी त्रिज्या है आर है, ये भी त्रिज्या है आर है। तो ये क्या होती है? एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। इसमें क्या हो जाएगा? बराबर या समान। इसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब जीवा क्या होती है? जैसे ये क्या है हमारे पास? वृत्त, ये इसका क्या है? केंद्र होता है। वृत्त की बिल्कुल बीचों बीच का बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। अब देखना, केंद्र से लेकर के परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। जैसे ये तो आर है, ये केंद्र है और इसके चारों ओर की बाउंड्री क्या कहलाती है? ये कहलाती है वृत्त की परिधि। ये केंद्र है, ये परिधि है, तो केंद्र से लेकर के परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आर, त्रिज्या कहलाती है। लेकिन क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है? जीवा। अब जीवा क्या होती है? परिधि से लेकर के परिधि के बीच की दूरी, ये क्या कहलाती है? जीवा। और एक वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती है। तो अब सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? सबसे बड़ी जीवा है जीवा होगी जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरेगी। वो कैसे भी हो सकती है? ऐसे होगी। ठीक है, वृत्त की जीवा, ये क्या होगी? वृत्त की जीवा। अब इसमें देखना, केंद्र से लेकर के परिधि के बीच की दूरी आर, केंद्र से लेकर के परिधि के बीच की दूरी आर, आर और आर क्या होता है? 2r। और ये क्या होता है? व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। फिर हमारे पास अतिलघुतात्मक प्रश्न आएंगे। उसमें क्या है? 2⁻³ बटा 2⁻⁻4। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ऊपर तो क्या है? इसका सोल्यूशन यहीं पे देख लो। 2⁻3 है, इधर क्या है? 2⁻⁻4 है। अगर क्या है नीचे क्या है? क्वेश्चन क्या है? उसके ऊपर घात लिखी हुई है, तो वो संख्या अगर ऊपर जाएगी ना तो वो घात क्या है? इन घात का साइन है वो पलट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? या फिर ऐसे लिख दो कि अगर दो संख्याएं सेम है, इन उनका आधार समान है, तो घातें आपस में क्या है? कट जाएगी। यानी अगर हमारे पास दो संख्या है, अगर हमारे पास क्या है? जैसे ए, इसकी घात तो है हमारे पास m और इसकी घात क्या है? n। आधार सेम हो, घातें क्या हो? अलग अलग हो। आधार सेम हो, घातें अलग अलग हो, संख्या बट्टा में लिखी हुई हो, तो आपस में घातें घट जाएगी, m - n हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ है? तो घट रही है, 3 में से -4 को उठाना है। माइनस माइनस प्लस 3 और 4 7। सही आंसर है 2 की घात 7। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद 5x + 3 का शून्य क्या होगा? शून्य क्या होगा? शून्य एक ऐसा मान होता है जो कि दिए गए बहुपद को शून्य कर देगा। अब हमें x का ऐसा मान बताना है जो कि इसमें रखने पर इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। इसके लिए क्या करते हैं? दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर रख देंगे। 5x + 3 = 0, तो ये 3 उधर गया। 5x = -3।
एक्स बराबर में माइनस का 3/5, इसका ये क्या है, सही आंसर है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि बिंदु माइनस का 4,3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। अब इसके लिए क्या है, चतुर्थांश याद करना पड़ेगा। कौन से चतुर्थांश में सकता है, एक्स का मान माइनस का, एक्स का मान माइनस का, इसका मतलब इधर देख लो एक बार, ये है हमारा चतुर्थांश। इसमें ये तो है एक्स एक्स, इसमें किसका एक्स का मान प्लस का रहेगा, इधर एक्स का मान माइनस का, इधर वाई का मान, ये तो एक्स के मान है, ये है वाई के मान, इधर वाई का मान प्लस का, इधर वाई का मान माइनस का। क्वेश्चन क्या है, -4, एक्स का मान -4 मतलब इधर, वाई का मान 3 यानी ऊपर, इसका मतलब यहाँ पे आएगा। ये बिंदु कहाँ पे है, ये कौन सा चतुर्थांश है, ये पहला और ये दूसरा। सही आंसर है इसका सेकंड चतुर्थांश में है। फिर है समीकरण y बराबर 2x को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखो। यानी इस समीकरण को इसके रूप में लिखना है। तो लिख लो, y को इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 2x प्लस का है, इधर है माइनस का y, सही ना। और इसमें c कांस्टेंट है नहीं, तो ऐसे लिख दो, या तो 0 लिख दो या फिर उसी को करने पड़ेगा, ऐसे लिख दो इसको। फिर संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग कितना हो जाए 180 डिग्री, तो वो दोनों कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार एक होता है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। आगे है त्रिभुज किसे कहते हैं, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है। त्रिभुज क्या होते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर है समचतुर्भुज। अभी क्या होते हैं, समचतुर्भुज क्या होते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी क्या आमने सामने भुजाएं बराबर हो और विकर्ण, दोनों विकर्ण एक दूसरे के साथ कितने डिग्री के, 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करें, तो क्या बन जाएगा वर्ग। इन वर्ग और समचतुर्भुज सेम होते हैं। इसमें क्या है, जरूरी नहीं है कि दोनों विकर्ण क्या है एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद ही करें, लेकिन क्या चारों भुजाएं हमेशा बराबर रहेगी।